धन्यकार जी। एक क्वेश्चन अपने से होता है कि मैं कौन हूँ। जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं हूँ कौन, मेरे साथ ये क्या हो रहा है कि मुझे चैन नहीं मिल रहा है, मुझे जाना कहाँ है, मैं आई कहाँ से हूँ। ये क्वेश्चन अपने आप से होता है। इस क्वेश्चन से मैं तर जाती हूँ। और एक क्वेश्चन होता है दूसरों से कि तुम जो बता रहे हो, जैसे हमें ही बताया कि संत निरंकारी मिशन में सतगुरु बाबा हरदेव जी से तुम इस वक्त ब्रह्म ज्ञान की दात लेकर मुक्ति प्राप्त कर सकते हो और अपना आवागमन से बच सकते हो। मात गर्व सबसे बुरी दुर्दशा, तो इससे तो बच सकते हो। पर मेरा तो क्वेश्चन ही शुरू हो गया, क्या ये सच है, क्या ऐसा होगा। फिर हम संतों के साथ चले भी आए, फिर वही क्वेश्चन, फिर वही बातें हैं। ये कैसे, जो ऐसे प्रभु मिल सकते हैं, ऐसे प्रभु के दर्शन हो सकते हैं, ऐसे प्रभु के एहसास में रह सकते हैं। सब झूठी बातें, सब अफवाहें हैं। हम सत्संग में भी बैठने लगे, उन अमृत वचनों को हमने मिथ्या समझ लिया, बेकार समझ लिया। ऐसे तो सब बोलते रहते, ऐसे तो सब करते रहते हैं। ब्रह्म ज्ञान की दात लेने के बाद भी हम आत्मा को तृप्त नहीं कर पाए। यानी कि हमारा क्वेश्चन अपने आप से नहीं था, हमारा क्वेश्चन सामने वालों से था। हम हिलझ गए खुद ही, हम खुद ही उलझते चले गए। हमें तो सुलझना था, पर ऐसा हम अपने साथ नहीं कर पाए। समर्पण मालिक, मैं जिब्या से कहूँ कि मेरा समर्पण हो गया, और फिर पल दो पल के बाद ही या 2 दिनों के बाद ही ये कहूँ ये कार्य तो मेरा पूरा हुआ नहीं है। मैं तो इस कार्य को लेके आपके पास आई थी, तो ये कार्य मेरा होना था और आपने किया नहीं। बस अब मुझे यहाँ नहीं टिकना है, नहीं रहना है। तो अभी ब्रह्म ज्ञान की दात न समझ में आई है और न अंतर्कण में उतरी है। अभी मैं कोरी हूँ जैसी थी, अभी कुछ नहीं लिखा गया मेरी इस मन रूपी स्लेट पे, कुछ नहीं लिखा गया इस मन रूपी स्लेट पे अभी। मुझे तो यहाँ लिखना था कि मैं मुक्त हो गई, मैंने अपने इष्ट को पा लिया और हर पल इनके दर्शन करने थे, हर पल एहसास में रहना था निरंकार प्रभु परमात्मा की। पर ऐसा हो नहीं पाया मेरी हिम्मत के कारण, मेरी ही सोच छोटी थी। तो कौन सा क्वेश्चन हमें जीवन में लेके चलना है, क्या प्रश्न करना है अंत सांसों तक। यदि ये रिवीजन छूट गया तो मैं किंतु परंतु में फिर पहुंच जाऊंगी। ये थे भी, ये हैं भी और ये रहेंगे भी। तीनों काल है सत्य तो मिथ्या है संसार। घटघटवासी हे प्रभु, घटघटवासी हे प्रभु। सदगुरु बाबा हरदेव जी की चरणों में शरणागति हुई और फिर ये आत्मा निरंकार प्रभु परमात्मा की हो गई, साकार की होके रह गई। और सतगुरु जी के हम ऋणी रहेंगे अंत सांसों तक। मालिक दाता, अंत सांसों तक इनके ऋणी रहेंगे। ये मन रूपी बर्तन में यदि नहीं समा पा रहा है ये महासागर, तो इस मन रूपी बर्तन को ही इस महासागर में डाल दिया जाए। जब इस महासागर में तैरेगा, गोते लगाएगा, उभरेगा, डूबेगा। इनका तो डुबाना भी मुबारक है, इनका उभारना भी मुबारक है।
इनका लहरों पे चलाना भी मुबारक है। फिर जो ये करेंगे वो सब मेरे लिए मुबारक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा मेरा जीवन। हे मेरे मालिक दाता, तेरी रहमत सिर्फ और सिर्फ उस जीव पर बरस रही है जिसको आपने चुना है। भीड़ में भी न जाने अभी कितने रूहें प्यासी हैं, कितनी रूहें अभी तरस रही हैं। यहाँ चालाकियाँ चतुराइयाँ नहीं, समर्पण। समर्पण पत्थर जैसा भी ना हो कि जब तक पत्थर पानी में है तो दिख रहा है कि हाँ इस पे असर हो रहा है, और जब बाहर निकाला गया तो वो सूखा का सूखा ही है। समर्पण रुई जैसा भी ना हो, जब तक वह पानी में है तो गीली है, बाहर आने के बाद ठोस हो गई, उस पर कोई असर नहीं हुआ। समर्पण हो तो मिश्री जैसा जो पानी में घुल गई। मिश्री की गुड़िया ने जो सोचा कि गहराई ना पी जाए समुंदर की, और समुंदर में जो उतरी वहीं की होके रह गई। ऐसा ही मेरे साथ होना चाहिए। जब संतों ने, महात्माओं ने ये समझाया कि निरंकार प्रभु परमात्मा के तुम्हें दर्शन हो सकते हैं, दीदार हो सकते हैं, तो जिज्ञासा तो थी, भक्ति तो हो रही थी, पर प्रश्न नहीं था कि ऐसे कैसा हो जाएगा, ऐसे क्यों हो जाएगा। न मिलने के बाद प्रश्न हुआ कि ये है या नहीं है, न जाने के बाद बस हाँ इतना तो मन में आता था कि सरदार जी के घर में नहीं जाऊंगी, सरदार जी को अपना गुरु नहीं बनाऊंगी। और सरदार जी तो असरदार निकले। सतगुरु बाबा हरदेव जी ने जैसा दासी का साथ दिया ऐसे सबका साथ दे, उंगली पकड़ के चले हैं मालिक दाता, जैसे एक पिता चलता है। और सुख दुख हमारे जीवन में आ रहे हैं या जा रहे हैं। एक सुख मेरे अपने मन का होता है, एक दुख मेरे अपने मन का होता है। हमें प्रारब्ध के कारण वो सब कुछ मिल रहा है, माता पिता, गुरु, भाई बहन, खाना पीना, समय से पढ़ाइयाँ समय से, पर हमने उसमें भी फिर किंतु परंतु लगा दी। उसमें भी हमने अपने माथे पे बल डाल लिए कि मेरे तो नसीब में कुछ है ही नहीं, मेरे तो नसीब में कुछ है ही नहीं। हो गया दुख, सुख दुख बन गया। और एक दुख है प्रारब्ध का। बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, कोई संगी साथी नहीं रहा है, फिर भी सुख में बदल गया प्रभु परमात्मा निराकार दाता की कृपा से। वो दुख दुख ही नहीं लगे। तो मेरे मन के कारण ही सुख और दुख है, और मैं इन सुख और दुखों को अपने आप काट सकती हूँ सतगुरु जी की कृपा से, निरंकार की कृपा से। भक्त के बस में है भगवान। और चालाकी चतुराइयों वाला भक्त नहीं, जैसे भाने ही नहीं है मालिक। जब पहली संगत घर में हुई तो उसमें दासी ने अपने और बच्चे के कपड़े बिछा दिए कि पूर्ण संत आएंगे, किंतु परंतु नहीं था। पूर्ण संत आएंगी, चढ़न रच इस पे लगेगी, हम पहनेंगे इन कपड़ों को, हम स्वस्थ होंगे, तन हमारा बीमार हुआ है, रोगी हुआ है। मुझे नहीं पता कि समर्पण है या नहीं है, पर बिना सतगुरु जी के अब मन ही नहीं लगता, बिना सिमरन के अब मन ही नहीं लगता, बिना इनके दर्शन की रह ही नहीं सकती। कल भी बातें हो रही थी घर में कि आज मंदिर साथ चल रहा है, आज मंदिर वाली साथ चल रही हैं। ये सतगुरु जी की कृपा है, खुला दरबार मिला है। आज हम निरंकार के दरबार में खड़े हैं, निरंकार के साथ रह रहे हैं हर पल। ये सौभाग्य हमें सतगुरु जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। बस किंतु परंतु हम अपने जीवन से हटा दें। हम नहीं कह सकते जिब्या से कि हमारा समर्पण हो गया।
हमारे कर्म बोलने चाहिए, हमारा विश्वास बोलना चाहिए। इस भक्ति महल में, इस आनंद महल में जो हम रह रहे हैं, इसमें किंतु परंतु की दीवारें ना खड़ी हों। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ये जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, पर सुख और दुख मेरे ही अपने मन के बनाए हुए हैं, मेरा अपना ही कारण है। कभी प्रारब्ध के कारण मुझे इतना धन वैभव मिलता है, मैं उसमें भी सुख नहीं उठा पाता, और कभी मुझे घोर गरीबी मिलती है, उसमें भी आनंद उठा लेता हूँ मैं। रविदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, माता शबरी जी, आज भी संत इस अवस्था में जी रहे हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। मालिक होनी है, होके रहेगी, पर ये बचा सकते हैं, कर्म बचा सकते हैं। कर्म प्रभु को भाते हैं। कर्महीन व्यक्ति मानव होते हुए भी, नर होते हुए, नारी होते हुए भी पशु बराबर है। कर्म करने हैं, अपने नियम समझने हैं मुझे। जीवन में सहनशीलता, नम्रता, प्रीत, प्यार, सहजता, सरलता अपनानी है। यदि अभी अवस्था नहीं बन रही है ब्रह्मज्ञानी की, निरंकारमय होने की, तो प्रयास में रहें, अध्ययन में बैठे रहें, रिवीजन में रहें। अपनी इस आध्यात्मिकता की क्लास से भागे ना उठकर मन पे चाबुक मारें कि हे मन, बस तू यहीं यहीं ठहर जा, इस ठहरे हुए के साथ ठहर जा तू। फिर जो बहने में बहाव पे तू जाएगा, फिर जो आनंद आएगा, मालिक दाता। अब मिश्री जो पानी में घुली है उसे निकाल नहीं सकते। अब ब्रह्मज्ञानी समाज में रहता हुआ भी निर्लेप रहेगा, समाज से उस पर माया असर नहीं करेगी। माया गुजरान के लिए है, सदगुरु जी समझा रहे हैं। बस निरंकार हमारे साथ रहे।